हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। देखिए, इस वीडियो में हम यूपी पॉलिटेक्निक के लिए अप्लाइड मैथ्स 2 के लिए वीडियो बना रहे हैं, जो कि सार्थक पब्लिकेशन की मैथ्स की जो बुक होती है उसकी यूनिट नंबर 1 समाकलन गणित फर्स्ट और उसका भी चैप्टर नंबर 3 खंडशः समाकलन, यानी कि जिसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं, उसके एक्सरसाइज 3.1 का ये तीसरा वीडियो है। और पहले वीडियो और दूसरे वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 को क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे 10-12 मिनट में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं उस हिसाब से फिर हम इस वीडियो को आगे बढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें, क्योंकि इस पर आपको स्टडी से रिलेटेड, आपके मोटिवेशन से रिलेटेड, आपके जो टॉपर्स हैं उससे रिलेटेड, आपके जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आगे आने वाली हैं किस किस तरह की होती हैं वो अभी से आप थोड़ा बहुत देखते रहें, तो सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको जो है वो कंटेंट मिलता रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथियों को भी जो है वो शेयर करें वीडियो। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो मिल जाएगा आपको, नहीं तो आप सर्च करके भी कर सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अपना नाम, ब्रांच, कॉलेज, सेमेस्टर, तो हम आपको आपके करस्पॉन्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। गर्ल्स का कॉमन ग्रुप है एक अलग, और बाकी बॉयज़ के जो है वो उनके कॉलेज वाइज, जोन वाइज अलग अलग ग्रुप हैं। तो जो भी जिसमें आपको ऐड करना होगा वो हम कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन हम इस वीडियो में ले रहे हैं वो ये है क्वेश्चन नंबर 9। 1990 में आया है ये, और इंटीग्रल x tan इनवर्स x dx, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, आइलेट के हिसाब से अगर हम देख लें तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ये x आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है और tan इनवर्स x आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आई पहले आता है, a बाद में आता है, तो इसलिए हमने क्या किया, tan इनवर्स x को पहले लिखा और x को बाद में लिख के तब फर्स्ट सेकंड मान लिए हैं। अब देखिए, अगर आप ये चीज़ ध्यान नहीं रखेंगे और सीधे ही फर्स्ट सेकंड उस तरह मान देंगे तो फिर आगे फंस जाएंगे जा करके। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसको अप्लाई कर दिया गया है। तो फर्स्ट डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस ग्रेट इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड डीएक्स। तो इसमें यहाँ पे x का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और इसे नेक्स्ट लाइन में हम आगे लिख लेंगे। ये तो आप पहले पुराने वीडियो देख चुके हैं आप, तो आपको ये आइडिया हो ही गया होगा। अब ये tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और x का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इसमें से हाफ तो ये बाहर आ जाएगा, बाकी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास दो रास्ते बन जाते हैं, या तो आप इसे जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू कर लें, या डिवाइड कर लें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में डिवाइड कर लें, या फिर आप इसी में एडजस्टमेंट कर लें। तो देखिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे है तो ऊपर भी हम +1 और -1 कर लेते हैं। तो ये हमने लिख भी दिया यहाँ पे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1। तो इससे क्या होगा, अब यहाँ पे आप इसको देखें, सेपरेट कर देंगे, यहाँ से इसको ब्रेक कर दें अगर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रल दोनों पे लगा दिया है। हाफ दोनों पे था तो इसलिए हमने यहाँ पे एक ब्रैकेट भी लगा दिया है। अब यहाँ पर एक कट कट के 1 dx आ जाएगा, वहाँ पे इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा, उसका tan इनवर्स हो जाएगा और इसका जो है वो x हो जाएगा। तो इस तरह से फिर ये हमारा जो है वो आंसर आ जाता है। तो ये थोड़ा सा इसमें अटकने के चांस थे आपके यहाँ पर कि क्या करें यहाँ पर इंटीग्रेशन, लेकिन ये पीछे इस तरह के क्वेश्चन करे हैं चैप्टर्स में, तो इसलिए आपको इसका आइडिया हो गया होगा कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन इस तरह से होगा जा करके। तो पुराना देखिए जो भी है वो आप याद रखें, पुरानी क्लास का है तो वो भी जा करके दोबारा से अगर रिवाइज कर लें उस बारे में, क्योंकि कोई भी चीज़ जो आप छोटी क्लास में छोड़ देंगे पढ़ना, सोचेंगे इसके बिना काम चला लें, वो बड़े होकर के या बड़ी क्लास में उससे विकराल रूप में आएगी सामने, और फिर आप जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पुराने कंसेप्ट आपके मजबूत होने चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आस पड़ोस में आपके छोटे भाई बहन हैं, छोटे बच्चे हैं पड़ोस में, तो आप उनको अगर ट्यूशन पढ़ाएं, ट्यूशन ना पढ़ रहे हो वो आपसे, लेकिन ऐसे ही उनको लेके बैठ जाएं कि आओ तुम्हें ये चैप्टर पढ़ाएं, और उसको अगर आप पढ़ाते हैं उन्हें तो आपके कई सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है। तो आइलेट के हिसाब से l log का है बस यहाँ पर, बाकी दूसरा नहीं है, तो दूसरा हम 1 मान लेते हैं और इसको फिर फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए इसको इंटीग्रल कर देते हैं, तो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड और पूरा फिर उसका इंटीग्रल। तो इसमें यहाँ पे 1 का x हो जाएगा। अब ये x आपको स्टार्टिंग में ले जाना है, ये बात आपको पता है। इधर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे चेन रूल लगा देंगे,
तो 1/1 + x² और 1 + x² को एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो शॉर्ट ना मार के मैंने थोड़ा डिटेल में ही कर दिया है और 1 का इंटीग्रल x हो गया जा करके। अब आगे अगर बढ़ेंगे आप यहाँ पर तो देखेंगे आप यहाँ पे कि 1/1 + x² तो ऐसे ही है, इसका 0 + 2x हो गया इंटू x dx हो गया जा करके। तो ये आपका 2x² dx बनता है, 2 बाहर ले लिया, x² / 1 + x²। अब ये बिल्कुल पिछले जैसा हो गया है, बस वहाँ पे 1 जोड़ के घटा के और फिर सेपरेट करना है, सेपरेट करके फिर उसी तरह से इंटीग्रल हो जाएगा और वही आंसर, उसी तरह से आंसर जो है लास्ट का ये पार्ट तो बिल्कुल सेम है। तो उस तरह से ही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है वो सॉल्व हो जाता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये है हमारा क्वेश्चन sec³ x। तो इसमें देखिए sec³ x में ट्रिक है थोड़ा सा, इसमें आप एक sec को अलग कर लेंगे और दूसरे sec² x को अलग कर लेंगे। अब देखिए इसका इंटीग्रल डायरेक्ट मालूम है हमें, तो इसलिए इसको सेकंड फंक्शन और उसे फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। और फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस ग्रेट इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड dx, ये इस तरह से फॉर्मूला लगा देते हैं। इस sec² x का तो tan x हो जाता है, ठीक है, ये सबको पता है। ये d/dx का sec x करेंगे तो sec x tan x आ जाएगा और इंटीग्रल sec² x करेंगे तो tan x आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो है वो हमारे पास स्थिति ये बनती है कि शुरुआत में तो sec x tan x हो गया है माइनस इंटीग्रल यहाँ पे sec x tan² x है। इसमें यहाँ पे कोई आइडिया नहीं लगेगा कि कैसे इंटीग्रल करना है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। tan² x को हम क्या करेंगे sec² x - 1 में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें जब मल्टीप्लाई आप करेंगे और इंटीग्रल अलग अलग कर लेंगे तो इंटीग्रल sec³ x बनेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया और इंटीग्रल sec x बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि इंटीग्रल sec³ x ये हमारा क्वेश्चन ही था, यानी कि जो हमारा इंटीग्रल चल रहा है वही आई जो है वो हमारा ये है, तो इसकी जगह पे आई रख देंगे। अब ये आई उधर जा करके 2i बन जाएगा। इधर हमारा sec x का इंटीग्रल जो है वो log sec x + tan x फॉर्मूला होता है और सारे इंटीग्रल हो गए तो कांस्टेंट भी हमने ऐड कर दिया। 2i = इतना आ गया यहाँ पे, तो i = हाफ ब्रैकेट और इस तरह से ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा सा ही ध्यान रखना, जैसे c1 कांस्टेंट ऐड कर दिया है, अब अगली लाइन में i = 2 अपॉन मिला है तो वो हाफ पूरे में लग गया और c1 में भी लग गया और फिर उसके बाद c1/2 को c मान लिया है। तो ये चीज़ ऐसा है, पहले आपने जैसे c पहले कैसे पता लगेगा हमें ये बात हो रही है, तो पहले चाहे आप c जोड़ दीजिए, जब बाद में देखें कि बदल रहा है तो फिर उसे c1 कर दीजिए और बाद वाले को c कर दीजिए। या कोई ऐसा नहीं है कि आपको c1 c यहीं पे रखने हैं, आप शुरुआत में c मान लीजिए, बाद में उसको c1 कर दीजिए चेंज करके। मतलब c1/2 भी कांस्टेंट ही है तो उसे अनदर कांस्टेंट तो वहाँ पे c1 मान लीजिए, कोई ऐसा नहीं है कि पहले c1 ही मानना है और बाद में c मानना है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये है क्वेश्चन इंटीग्रल sin इनवर्स x अपॉन 1 - x² टू द पावर 3/2, इसे सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए इसमें भी ट्रिक है, जहां पर भी ट्रिक हो आप साफ साफ लिख लें, उसे हाइलाइटर पेन लेकर के हाईलाइट कर लें कि भाई ये क्वेश्चन का हमें ट्रिक देख के जाना है, तभी आपसे ये सॉल्व हो पाएगा। इसमें क्या करना है, 1 - x² का एक पावर अलग कर ली है और पावर हाफ उसकी जो है वो अलग कर ली है। अब इसमें साइन इनवर्स x को जो है वो t मानना है। ये भी आपको जो है वो थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना है ये चीज़ कि बिना इसके जो है वो काम नहीं बनेगा आपका। तो साइन इनवर्स x को जब t मान लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू sin t हो जाएगी। अच्छा, इसमें डिफरेंशिएट कर देंगे इसको तो 1 - 1 √1 - x² होता है 1/dx = dt। तो ये वाली वैल्यू देखिए पूरी की पूरी आपको यहाँ पे ये मौजूद है, तो इसकी जगह पे तो सीधे dt आ जाएगा। हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, dt साइन इनवर्स x की जगह t बन गया और 1 - x², अब देखिए x की जगह sin t आए तो 1 - sin² t यहाँ पे हो जाएगा। तो अब हमारा इंटीग्रल इस तरह बन गया है कि ये थोड़ा बहुत सॉल्व हो सकता है। आप देखेंगे कि ये cos² t बना है नीचे, ये ऊपर ले गए तो sec² t बन गया। इसमें फर्स्ट सेकंड ये मान लिया आईलेट के हिसाब से, इंटीग्रल करा जब हमने तो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस ग्रेट इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड dt। तो इसमें sec² t का tan t हो गया जा करके वो t tan t चलता रहेगा। इधर क्या हुआ, इसका 1 हो गया, इसका tan t हुआ इंटीग्रल, तो tan t का मिला के log sec t मालूम ही है फॉर्मूला। बस इस तरह से ये हमारा सॉल्व हुआ। लेकिन अब वही बात देखिए कि हमने तो x को मतलब साइन इनवर्स x को t माना था, यानी कि x को sin t माना था, तो इससे हम क्या करेंगे tan t और sec t निकालने हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रायंगल बना के जैसे छोटी क्लास में करते हैं वैसे ही यहाँ पे sin t x है तो sin t = x/1 x, और यहाँ से फिर बेस निकाल लिया √1 - x²। तो इससे आपका cos t और tan t, ये दोनों cos t और tan t और sec t ये दोनों चाहिए थे, तो cos t की जगह हमने √ का
वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ये कर लिया, और माइनस लॉग और सेक टी का यहाँ पे हमने ये निकाल लिया उल्टा करके, और टेन टी का ये निकाल लिया एक्स अपॉन इतना। तो ये वाली वैल्यूज जो है यहाँ पे पुट कर ली हैं, और बस इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। लॉग के अंदर अंडर रूट में है तो ऊपर ले गए, पावर माइनस हाफ हो गई, फिर पावर बाहर ले आए लॉग के रूल से, तो ये प्लस हाफ करके लॉग वन माइनस एक्स स्क्वायर, और स्टार्टिंग वाला तो चल ही रहा है उसी तरह से। तो सारा क्वेश्चन हमारा जो टी में था कन्वर्ट कर लिया था वो वापस एक्स में कन्वर्ट हो गया है, और इस हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 भी जो है वो सॉल्व हो जाता है। देखिए अब स्टूडेंट्स जो है वो टाइम लगभग 10-12 मिनट हो चुके हैं, तो इसलिए अब आगे हम सॉल्व करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए अब हम इस वीडियो को समअप कर देते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व किए हैं। थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चन हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है खुद में फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा होता है, इसलिए हालांकि क्वेश्चन टफ नहीं है लेकिन उनको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो इसलिए हम एक वीडियो में 4-4 क्वेश्चन ही ले पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने सॉल्व कर लिया है, इससे आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मैं इसीलिए थंबनेल्स में लिखे दे रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन किस क्वेश्चन से किस क्वेश्चन तक है, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करता कि आप सारा वीडियो देखें, एक एक वीडियो देखें। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप एक्सरसाइज को खुद से सॉल्व करें, और खुद से सॉल्व करने के बाद जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो तो उस क्वेश्चन के वीडियो को फिर तब देखें जा करके, तो इससे आप जो है ज़्यादा फायदा उठा पाएंगे इन वीडियोस का। कोई समस्या आए तब के लिए आप ये के लिए ये वीडियो है, ऐसा नहीं है कि आपने शुरू से देखा और एक कॉपी पे छापते चले गए, तो इससे फिर आपके अपने कंसेप्ट डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो वीडियो को फिर ख़त्म करते हैं, और वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई और सुझाव है तो वो भी कमेंट में आप दे सकते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।